dear students, take your seat. Thank you, sir. Sit here, sit here. What is today? The day? Sunday. And what about date? 11, 9, 11. Devans, go and call your mama with the help of your ma'am that she will come at 6 o'clock. Because if she comes, you will have to go. Come. What? I do not have. Okay, take this. You have read already? अब तो पहले ही पढ़ लिया है ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. हाँ? तो आप तो जा सकते हैं. चलिए देखते हैं हम लोग, लेकिन अगर पढ़ लेते तो ज्यादा बेनिफिट हो जाते. This sentence. देखिए, आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक बार फिर से जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उस दौरान आप लोगों को सर बतलाएंगे कि दी होता है या द होता है या और कुछ होता है और क्यों होता है. ठीक है, अभी आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे हमें बहस नहीं करना है. हमें जो आता है सही आता है, ठीक है, बाकी बहस, ठीक है, क्योंकि बहस किए गाली गलौज हो गया तो वहां पे ज्ञान नहीं चलता, वहां पर इंसान का ना डॉगी हो जाता है. अब जो जितना अच्छा बार्किंग किया वो उतना बड़ा विजेता हो गया, है ना, और फिर फाइटिंग पे चालू हो जाता है. वो बार्किंग पे ही कोई चीज रुकती, थोड़ा और आगे बढ़िए तो फाइटिंग हो जाती है. और फाइटिंग में भी जो जितना अच्छा फाइटर है, ताकतवर है, वो उतना अच्छा विजेता हो जाता है. तो असली बात नॉलेज क्या हो गई? गायब, गधे के सर से सिंह की तरह. तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए. चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग.
देखिए द सेंटेंस या दी सेंटेंस को हम लोग लेकर चलते हैं तो सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देंगे नॉर्मली। फर्स्ट वन पार्ट हमारा होगा डेफिनेशन का, यानी परिभाषा का। आखिर सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो डेफिनेशन के अंतर्गत देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, माँ जी तो दे दीजिए ना, माँ जी सुनिए ना, अपनी बहुरिया को दे दीजिए। A group of words are arranged grammatically and gives a meaningful। ये FUL को नॉर्मली लोग फुल बोलते हैं, लेकिन होता है क्या, फल। ठीक है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो नए हैं वो यू देख करके फुल बोलते हैं, टीचर्स भी फुल बोलते हैं, इसलिए फुल ही ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन होता है क्या, हाँ, एंड गिव जो मीनिंगफुल कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड the sentence। It contains a punctuational sign भाई साहब आपकी कमी पूरा कर रहा है। आज पढ़ाने का मूड किया, देखिए एक्शन हीरो चालू है, उसका क्या करें हम। चलो, पंक्चुएशनल साइन
सर जी बाय बाय और प्रणाम। क्या बोलेंगे? बाय बाय। और चलिए आ जाइए। मैं बोलते तो चोट लग गया, बोलो मोलू चोट लग गया। बाबू भी आने के बोल रहा था, नहीं छोड़ रहा था। तो भाई देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। A group of words that are arranged grammatically and gives a meaningful, complete thought is called a sentence. It contains a punctuational sign, whether full stop, whether exclamatory sign, or a question mark. It begins with a capital letter. तो यहाँ अब हम लोग आगे चलेंगे, एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। देखिए जो जितना अच्छा ढंग से सुन सकता है ना, वो उतना डिसिप्लिन में है बाबू, और वो ही उतना अच्छा स्टूडेंट है। अब एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग चलते हैं, समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को। अगर हम कहते हैं यहाँ पे, खड़े होइए, क्या नाम है? बैठिए। अगर हम कहते हैं सिर्फ अजय, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। सिर्फ सुनिएगा उसके। अच्छा, अगर हम कहते हैं सिर्फ इज, तो ये भी सेंटेंस नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम कहते हैं तो भी नहीं हो सकता है। अगर हम कहते हैं सन, तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमा के कारण ये सब एक वर्ड है। ये सब एक क्या है? वर्ड। ये वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 हो जाएगा, ये वर्ड 3, ये वर्ड 4। तो एक वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं होता है। हम लोग कभी भी देखेंगे तो पाएंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला फीचर है शब्दों का समूह, ही सेंटेंस होगा। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, अजय इज अ सन, अजय एक पुत्र है। ठीक है, अजय एक पुत्र है। तो जैसे शिक्षा के आधार पे अजय आनंद सर, अशोकानंद सर के क्या है? पुत्र। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट, पुत्र। तो यहाँ पे समझने के दृष्टिकोण से सर कह देते हैं कि यहाँ पे वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 प्लस वर्ड 3 प्लस वर्ड 4 ये हुआ, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, तो ये क्या है हमारा? सेंटेंस। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ये ग्रामेटिकली अरेंज्ड होना चाहिए। दूसरा फीचर है कि शब्दों का समूह दैट यानी जो आर अरेंज्ड व्यवस्थित होते हैं ग्रामेटिकली व्याकरण के नियम के अनुसार, जो व्याकरण के तौर पर व्यवस्थित होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम ऐसे लिख दें कि समर आर लर्निंग इंग्लिश, तो समर आर लर्निंग इंग्लिश की अगर हम बात कर दें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि समर आर लर्निंग इंग्लिश जो है, समर अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये सेंटेंस होगा अच्छी बात है, खड़े होइए, होगा? क्यों नहीं होगा? आर है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इज। याद रखिएगा कि ये शब्दों का समूह है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रामेटिकली अरेंज्ड नहीं है। तो जब भी कोई ग्रामेटिकली अरेंज नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उसको सेंटेंस कहलाने के लिए यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए? क्योंकि ये समर हमारा सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए? क्या? ना लाइन पे सावधानी हटी। हाँ, लेकिन एक लड़का ना अजय जैसा ही बदमाश था। अजय का भी बहुत खतरनाक, अजय से भी 10 गुना। अजय का भी पोता था बदमाशी में, मतलब लेटेस्ट वर्जन। बैठा जा, वो क्लास 7 में पढ़ता था, ठीक है? तो वो लड़का बोला, बाई कास्ट वो यादव ही था, बहुत पैसा वाला घर का, तो वो हमेशा धुलाई खाते रहते। वो जितना बदमाश, उसकी सिस्टर उतनी ही अच्छी, संस्कारी, ठीक है? अब वो लड़का हमको बोला, नहीं सर ये पुराना हो गया। बोले क्या होगा बाबू नया वाला? तो बोला, सर सावधानी हटी, जलेबी पूरी पट्टी, है ना? यानी भोज हो गया, फूल वाला चटक गया। तो सावधानी हटी, चलिए ये थोड़ा सा देखना है हम लोगों को। वो सीधा लुढ़का ही दे रहा था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए इसको प्रायोरिटी देना इज इक्वल टू सेंटेंस। तो उसी प्रकार से गलत चीजों को छोड़ देने से ही हम लोग स्टूडेंट बनते हैं, न कि कॉपी टांग लेने से, बैग टांग लेने से, कलम टांग लेने से स्टूडेंट कोई हो जाता है। और ऐंठ कर बोलना या मार, टीचर का मारना, टीचर मारने से कोई भी टीचर नहीं बनता है, ठीक है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तीसरा हमारा टर्म है एंड गिव्स अ मीनिंगफुल कंप्लीट थॉट। पहला तो मीनिंगफुल थॉट दे, कैसा थॉट दे? और कंप्लीट थॉट दे। तो कंप्लीट थॉट क्या होता है ये समझिए। ये हम अगर हम कहते हैं इन द स्काई, इन द स्काई, आसमान में, तो मीनिंगफुल थॉट तो है,
पूर्ण अर्थ दे रहा है ना, कि आसमान में, लेकिन सॉरी अर्थ दे रहा है, अर्थ पूर्ण है, लेकिन पूरा विचार नहीं। ठीक है, कंप्लीट थॉट नहीं है, विचार पूर्ण नहीं है आसमान में, या ऑन दी डेस्क, ये कंप्लीट थॉट पूर्ण विचार नहीं है। तो दोनों ही हमारा देखा जाए तो इनकम्प्लीट थॉट है। तो जो इनकम्प्लीट थॉट होता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? तो इन द स्काई हमारा क्या है? क्या है? और ऑन द डेस्क क्या है? यानी ये सेंटेंस नहीं है। अगर हम मीनिंगफुल के बजाय ऐसा, अगर हम कुछ ऐसा सेंटेंस लिख दें, अब इसी को अगर हम ऐसे कह दिए, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में। अब बिटिया क्लास में उड़ती है ना अदिति माता? चलिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, क्योंकि कंप्लीट अर्थ दे रहा है, मीनिंगफुल भी है और मीनिंगफुल भी और कंप्लीट भी है। तो एक सेंटेंस है। थोड़ा आगे चलते हैं। ये पेन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, There is a pen on the desk. There is a pen on the यानी डेस्क पर एक कलम है, डेस्क पर एक तो यहाँ पे ये ऑन दी डेस्क तो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा था, कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा था, पूर्ण विचार। लेकिन देयर इज अ पेन ऑन दी डेस्क, ये पूर्ण विचार दे रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कोई पूर्ण विचार दिया और समझे में नहीं आया कि क्या दिया। ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, तो माही बिटिया ये क्या लिखा हुआ है? ये तो आप ना जानोगे, हम बस आ रहे हैं 1 मिनट में। कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसी हैं मैम? आइए बैठिए, मैम से मिलिए ना, बैठिए ना। आप तो भूल ही गई हम लोगों को, बीच में आती ही नहीं, बुलाने पे आती है। माही बिटिया जाते समय मिल लीजिएगा, ठीक है? अच्छा बिटिया एक ही है, सबसे बिटिया ही है ना। चले देखा जाए यहाँ पे इस क्या लिखा हुआ है? डोंगरा पाली टूगा पालू काज। हाँ, फिर से बोलिए, डोंगरा पाली टूगा पालू काज बुगा।
बढ़ जा